ग्रेट। सो दोस्तों आज हम यहाँ जानने बैठे हैं एक नए सिस्टम के बारे में। आपने सुना होगा कि बड़ा नया नया चल रहा है, बहुत लोग इसके चर्चा में हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ा चर्चा में है सिस्टम। काफी ज्यादा लोग इसकी बात कर रहे हैं। हर हर इंसान इसके अंदर कुछ ना कुछ निवेश कर रहा है, हर इंसान इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से काम यहाँ पर कर रहा है। ओके 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 ठीक है। जो भी इसका यहाँ पर आपका सवाल है सर, मैं इसको क्लियर जरूर कर दूंगा इस प्लान प्रेजेंटेशन के बाद। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लगभग दोस्तों टाइम हो चुका है 9:12, बहुत लेट हो चुके हैं वैसे भी। यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा Q&A करूंगा। अगर कोई किसी का सवाल होगा तो यहाँ चैट बॉक्स के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा, एंड देन यहाँ पर एक एप्लीकेशन रिव्यू के माध्यम से आप सभी को समझाया जाएगा किस तरीके से होता है। नेहा जी थैंक यू सो मच, आपका हैंड रेज है, शुक्रिया यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए। सो दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर कर लेता हूँ आप सभी लोगों के सामने। एक सेकंड रुकिएगा बस, डॉक्यूमेंट्स। ओके 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 शेयर एंड मैं यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ अपने पास डॉक्यूमेंट्स। व्हाट्स ग्रेट। मेरी स्क्रीन आपके पास शो हो रही होगी। 250 लोग यहाँ पर हमारे पास हो चुके हैं। स्टार्ट हम करते हैं मीटिंग को यहाँ पर, एंड ऑल राइट, थैंक यू। सो दोस्तों फिनटॉश, आज हम फिनटॉश की बात करेंगे, फिनटॉश के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप समझ सको छोटे शब्दों में, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, फालतू की यहाँ पर चीजें नहीं बताऊंगा, सीधी बात करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट बता के आगे लेकर चलेंगे, एंड देन आपको पूरा यहाँ पर वैल्यू देकर, आई होप कि आपको यहाँ वैल्यू समझ में आएगी जो मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिनटॉश को। मैं पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं दोस्तों मैं अभिषेक समानिया, यहाँ पर लगभग 27-28 दिन से फिनटॉश को स्टार्ट करके इसको थोड़ा सा प्रमोशन कर रहा हूँ यहाँ पर लोगों के सामने, और बस थोड़ा सा करने की कोशिश किया कि पूरा मार्केट में बम फटा हुआ है पहले से ही, क्योंकि ये मान लीजिए इतना बड़ा प्रमोशन इसका ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना, ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस बन चुकी थी। जब मैंने अपनी इसके ऊपर वीडियो बनाई और मार्केट में जब दिखाई, तो मेरी वीडियो पहले तो कहीं खो गई, दिखी नहीं। मैं फिनटॉस सर्च कर रहा हूँ, मेरी वीडियो आई नहीं रही। मैंने कहा यार ये क्या बात होती है। सो मतलब लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा ग्रोथ इसलिए पकड़ ली मेरी वीडियो ने, आज थोड़ा सा लोगों के सामने इसलिए आने लगी क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है गरम गरम, जहां हर कोई इंसान इसके बारे में जानना चाहता है, फिनटॉस के बारे में, जहां हर कोई इंसान देखना चाहता है कि भाई क्या है ऐसा इसके अंदर, कुछ तो होगा, तभी तो चल रहा है ना मार्केट में। तो फिनटॉस दोस्तों इसकी एक लहर आई है आज की डेट पे, जहां हर इंसान, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ हर तीसरा आदमी इसको जानता है, क्योंकि हर इंसान जितना भी बड़े बड़े लीडर हैं, पहले तो उन बड़े बड़े लीडर्स की जितनी भी टीम है उसमें से आधे ज्यादा तो शिफ्ट इसके अंदर कर चुकी है, फिनटॉस के अंदर। इवन मेरी भी, जब मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया था, स्टार्ट करने से पहले मेरी ही टीम मुझे बता रही थी कि सर फिनटॉस कर लीजिए। मैंने कहा था भाई ये फिनटॉस क्या है, मैंने उस टाइम पे वैल्यू नहीं दिखाई, मैंने इसको इग्नोर किया। लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि मेरी पूरी टीम भैया जा रही है इसके अंदर, तो मैं मजबूर हुआ कि भैया देख लेते हैं कि इस सिस्टम में है क्या ऐसी बात। तो कुछ चीजें अच्छी लगी, समझ में आई, बेहतर लगी, तो मैंने इसको स्टार्ट किया। सिस्टम की स्टार्ट किया $100 से, सबसे छोटा अमाउंट से मैंने इसको स्टार्ट किया। एक हफ्ता टेस्ट किया, एक हफ्ते बाद अपने पैसे पूरा बाहर भी निकाल दिया, प्रॉफिट भी निकाल दिया सिस्टम को चेक करने के लिए। आखिर में फिर मैंने कहा यार चलो स्टार्ट करते हैं भाई, थोड़ा सा यहाँ पर खेलते हैं फिनटॉश के साथ। अब इतना बड़ा गेम हो ही रहा है, लहर आई है, तो क्यों ना इसके अंदर हाथ धो लिया जाए। तो फिनटॉश की दोस्तों बात की जाए तो 2019 से मार्केट के अंदर फाउंड हुआ था, लेकिन अवेलेबल नहीं हुआ था, कमर्शियली नहीं चल रहा था, सिर्फ फाउंड किया गया था एज एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 2000, अभी आगे बताऊंगा आपको मैं, 2000 तो अभी आगे बताऊंगा कि इसकी टीम है दोस्तों, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, और साथ ही में सीटीओ, मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, और इनके नए चेयरमैन जो बने मिस्टर विलियम थॉमसन, उनका एक पेज मैं यहाँ पर एड ऑन करवा दूंगा। मिस्टर विलियम थॉमसन, वो आगे मैं दिखाऊंगा उनको, विलियम थॉमसन को, जो इनके नए चेयरमैन बने हैं इस सिस्टम को आगे का डायरेक्शन देने के लिए। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2021 की बात कर रहा था कि 2019 में फाउंड हुई सिस्टम, और नॉर्मली ऑफलाइन तरीके से काम कर रही थी, लेकिन अचानक एक टेक्नोलॉजी को उन्होंने बिल्ड किया, जो कि बैकएंड में करते करते उन्होंने एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया 2021 में। ओके 2021 में जो कि बिल्ड किया गया यहाँ पर, एंड यहाँ पर लोगों ने बोरोवर एंड लेंडर का यहाँ पर इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, जो कि ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में अवेलेबल था ही नहीं। अवेलेबल थे लेकिन बहुत छोटी मात्रा में, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, बट यहाँ पर एक लैंडिंग और बोरोइंग यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे की जा सके, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया।
अब यहाँ पर उस सिस्टम को, उस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी अवार्ड दिया जा चुका है 2021 में, टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड का, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर तरीके से यहाँ पर पोर्ट्रे हुई, मार्केट में इतना बढ़िया काम उसने किया, जिससे उनको अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी की थी। उस रिसर्च में मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, वो मैं आज आपको इस सेशन, इस जूम सेशन के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो आप अपनी भी रिसर्च करके देखिएगा, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो खुद भी करके देखिएगा, आपको यहाँ पर कुछ क्या बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक वेबसाइट, ये जो आपको सर्टिक वेबसाइट दिख रही है, मुझे लोगों ने इसके, कई लोगों ने मुझे इसके स्क्रीनशॉट भेजे, मुझे कहा कि सर देखो इसमें ये है, ऐसा है, वैसा है, इतना अच्छा है, ट्रस्ट स्कोर बढ़िया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं इस वेबसाइट के ऊपर गया और मैंने बाइनेंस को सर्च किया, यानी बीएनबी चेन को मैंने इसके ऊपर सर्च किया। अब बीएनबी चेन का ट्रस्ट स्कोर क्या था, उसका 100 में से 90 का ट्रस्ट स्कोर था। किसका? बीएनबी का। अब बीएनबी क्या है? वर्ल्ड के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज की खुद की चेन है, जिसका नाम है बीएनबी ब्लॉकचेन। एंड यहां पर इसका जो ट्रस्ट स्कोर था वो 100 में से 90 था, और जब मैंने इसको सर्च किया फिंटोश को तो इसका निकला 87। तो यहां पर 100 में से 87, लेकिन आज की डेट में 100 में से 89 हो चुका है फिंटोश का ट्रस्ट स्कोर। तो यहां पर कुछ मुझे नया दिखा, मैंने कहा भाई यार कुछ तो बात है। मैं एक्सपेक्ट कितना कर रहा था? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 100 में से होगा 50 होना चाहिए, इतने भी बिजनेस हो जाता है मार्केट में, लेकिन यहाँ तो 89 था। जस्ट बाइनेंस से कुछ तो बात है यार, कुछ तो अच्छी चीज इसमें है। ये नहीं कि बस मैं नेगेटिव तरीके से देखूं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस खराब है इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज खराब है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, हम सब मार्केट में बैठे हैं, इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग अवेलेबल है, हम सब में से लगभग 90% लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में कि मार्केट रिस्की भी है। बट यहाँ पर क्या है, हर सिस्टम एक जैसा नहीं होता। हम दूध का जला, हम छाछ भी फूक फूक के पीते हैं, लेकिन ये छाछ नहीं है, ये भी मतलब सॉरी ये छाछ है, ये दूध नहीं है जिसको जो गर्म कटों में जा सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने चेक किया, मैंने चीजें देखी, समझ में आई, तो मैंने अपने लेवल पे मैंने चीजों को चेक करके इसके अंदर स्टार्टिंग की। अब यहाँ पर आप सर्चिंग कैसे कर सकते हो कि आप याहू का आर्टिकल देखोगे, इसमें हैकाथॉन, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं सिर्फ 1 सेकेंड लूंगा आपसे। आई थिंक सो कि वो नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू होगा, मैं ये मानता हूं। किया है, प्लीज मुझे बताइए कि आपको आवाज मेरी सही से आ रही है। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सही से आ रही है दोस्तों? ये सर आपकी वॉइस एकदम क्लियर है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो दोस्तों मैं क्या बता रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर हैकाथॉन लॉन्च इवेंट, यानी हैकाथॉन इवेंट लॉन्च किया गया 8 नवंबर 2022 को। अब हैकाथॉन क्या होता है? क्योंकि कई लोग मुझसे ऐसे मिले जिन्होंने कहा अरे भाई चीजें ऑनलाइन चलती है, ऑनलाइन खत्म हो जाती है, आपको नहीं पता अभिषेक भाई, आप इसको छोड़ दो। मैंने कहा मैं सर्च तो जरूर करूंगा, चाहे कुछ करूं या ना करूं, इसको ज्वाइन करूं या ना करूं, स्टडी जरूर करूंगा। लेकिन मैंने यहाँ स्टडी की, मुझे जो पता चला कि हैकाथॉन इवेंट भी हुआ था। इनका इवेंट कैसा हुआ था कि हैकाथॉन का मतलब बताना चाहूंगा कि जितने भी टेक कंपनीज होती हैं, टेक कंपनीज, उन टेक कंपनीज का यहाँ पर क्या हो रहा होता है, एक डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो एक हैकाथॉन इवेंट करती है, जिसमें अलग अलग लोकेशन से अलग अलग डेवलपर्स को बुलाया जाता है, जिससे वो अपने आइडियाज को इनको दिखा सके, पोर्ट्रे कर सके और कंपनी के डेवलपमेंट में काम आ सके, कंपनी की डेवलपमेंट की जा सके। वो फिजिकली हुआ, फिजिकली किया भी गया, उसका आर्टिकल पूरा याहू पे अवेलेबल, इसका लिंक आपको कहीं कोई भी प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा दोस्तों फिंटोश, राइट साइड में आप देख सकते हो एक ऐसा स्क्रीनशॉट यहाँ पर है जिसके अंदर एक ब्रांड नेम लिखा हुआ है, बाइनेंस। आप ये साइड में देख सकते हो, राइट साइड में। अब बाइनेंस के अंदर क्या है, फिंटोश इज इन द टॉप 5 प्रोजेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन इन बाइनेंस। इसका मतलब क्या है, आप गूगल पे सर्च करना, मेरे को ये स्क्रीनशॉट आया था, मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया कि फिंटोश बाइनेंस आर्टिकल,
आप गूगल पे डालिएगा दोस्तों फिनटोश बाइनेंस आर्टिकल, जब आप गूगल पे डालोगे आपके सामने लिंक्स ओपन होंगी, पहले वाले लिंक पे क्लिक करना, बाइनेंस का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, उसका फीड आप पढ़ना, उसके फीड में साफ साफ आपको नजर आ जाएगा कि टॉप 5 ब्लॉकचेन क्रिप्टो प्रोजेक्ट अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें टॉप 3 नंबर पे फिनटोश का नाम आता है। अब जब मैंने खुद के ऊपर रिसर्च की, पहले मैं सोच रहा था कि यार ये नकली वेबसाइट होगी जिसपे मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको भी रिसर्च किया तो वो चीजें असली थी, वो चीजें साफ सुथरी मुझे नजर आई। मैंने कहा हाँ कुछ तो है, प्रोफाइल में बात है, दम है, छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, मुझे एक्चुअल में नजर आया। मैंने कहा सही बात है यार, चीजें साफ सुथरी दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि फिनटोश है क्या, ये आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज फिनटोश। फिनटोश हैज अ ब्लॉकचेन जस्ट लाइक BSC चेन, आपने सुना होगा BP20, ERC20, TRC20, वैसे खुद की ब्लॉकचेन है FTC चेन। अब भाई आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, ऐसे करोड़ों सिस्टम मेरे पास तो डेली आते हैं, आपके पास पता नहीं, बट मेरे पास डेली आते हैं, मेरे पास डेली बेसिस पे आते हैं, जिसमें ये मान लीजिए लोग कहते हैं कि सर हमारा सिस्टम ये कह रहा है कि हम आने वाले समय में ब्लॉकचेन लेकर आएंगे, वॉलेट लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे, कहते कहते 90% सिस्टम बिजनेस उठा लेते हैं मार्केट से, और बिजनेस उठाने के बाद वो गायब हो जाते हैं, ये कहते कहते कि हम लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीजें अवेलेबल हैं। मैंने देखो मैं आपको बताऊं, मैं आने वाली चीजों पे ध्यान नहीं देता, आने वाली चीजें पता नहीं कब आती है नहीं आती, मैं उन पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि आने वाली चीजें आ जाएंगी जब उन्हें आना है। मैं ये देखता हूँ कि करंटली सिस्टम के पास क्या है, करंटली सिस्टम के अंदर औकात कितनी है, क्या उसकी वैल्यू है, क्या सिस्टम की इतनी औकात है जिसमें हम काम कर सकें। तो ये चीजें हमने देखी, ये चीजें हमने समझी, तो ब्लॉकचेन इसकी खुद की नजर आई दोस्तों, FTC चेन जिसकी ट्रांजैक्शन बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है, बट यहाँ पब्लिकली लिस्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन अवेलेबल है। उसको बनाना भी हल्की बात नहीं, अगर ये हलवा होता दोस्तों तो आज मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा होता, ब्लॉकचेन बनवा के काम कर रहा होता कुछ और। लेकिन ब्लॉकचेन बनाना हलवा नहीं है, इसलिए हर कोई नहीं कर पाता। यहां पर हो पाया तो मुझे यहां पर एक वैल्यू नजर आई। राइट साइड में आप देख सकते हो डिसेंट्रलाइज वॉलेट, इसका खुद का ट्रस्ट वॉलेट, ट्रॉलिंग प्रो, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, और वैसे ही आता है फिनटोश। ये सारे जितने भी वॉलेट हैं एक दूसरे के अंदर ओपन हो जाते हैं। आप ट्रस्ट वॉलेट को ट्रॉलिंग प्रो में ओपन कर सकते हो, टोकन पॉकेट में ओपन कर सकते हो, वैसे फिनटोश को ट्रस्ट वॉलेट में, ट्रॉलिंग प्रो में, टोकन पॉकेट में, मेटामास्क में, किसी में भी ओपन कर लो, ये एक दूसरे में ओपन हो जाते हैं। यहां से इसका डिसेंट्रलाइजेशन पता चलता है कि हाँ भाई वॉलेट बनाया है, दम तो है। अब ब्लॉकचेन बनाने बनाने में करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, वॉलेट बनाने बनाने में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, जो कि लाइव हो रखा है। आज हम लाइव वॉलेट चला रहे हैं, कोई टेस्टिंग वाला वॉलेट नहीं, लाइव वॉलेट चला रहे हैं। तो 2000 मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2019 में सिस्टम फाउंड हुआ, 2021 में टेक्नोलॉजी लॉन्च की, और 2022 को यानी पिछले साल ही सिस्टम को लॉन्च करके मार्केट में चलाया जा रहा है, यानी दिसंबर में ही सिस्टम स्टार्ट हुआ है। सोचिए दिसंबर में आउट ऑफ द वर्ल्ड आया, इंडिया के अंदर फरवरी में आया, तो सोचिए ये 2019 से 2022 के बीच में क्या हुआ, घास तो नहीं काट रहे होंगे लोग, है ना। ब्लॉकचेन बनाया है भाई, वॉलेट बनाया है यहाँ पर, तो कुछ अच्छी बात है, कुछ नई बात है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस फिनटोश के अंदर जो मैंने खास बात नजर आई, मुझे यहाँ पर आई, जो मुझे दूसरे वॉलेट्स में नजर नहीं आती, कि एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में आप कॉइन्स को स्वैप कर सकते हो, मतलब आप ब्लॉकचेन भी बदल सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट, ट्रॉलिंग प्रो, टोकन, जुगाड़ होता है इनमें। आप जुगाड़ इंडिया, आपको पता है इंडिया में जुगाड़ होता है, तो जुगाड़ करके तो कोई भी कुछ कर लेगा, लेकिन इसके अंदर फीचर्स नहीं वॉलेट्स के अंदर, जो फिनटोश के अंदर मुझे नजर आए। तो कुछ नया ही मुझे यहाँ पर नजर आया भाई, मुझे कुछ नया ही दिखा है। मैंने कहा हाँ भाई कुछ तो नया आया है, तो यहाँ से थोड़ा वैल्यू सिस्टम का बना। अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा दोस्तों जो एक इन्वेस्टर के काम यहाँ पर आने वाली है फिनटोश के अंदर, कि एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर क्या प्रॉफिट और क्या तरीका होता है, किस तरीके से प्रोसेस काम कर रहा है, वो आप हम जानेंगे इस सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग ऊपर लिखा हुआ है। अब शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, छोटे समय के लिए लोन देना, छोटे समय के लिए उधार देना। सिस्टम क्या करता है, हमारे पास सिस्टम के पास बोरोवर अवेलेबल है, लेंडर भी अवेलेबल है। लेंडर हम लोग हैं जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, डेली का 1% हमें यहाँ पर मिलता है। कैसे, क्या कोई मनी सर्कुलेशन तो नहीं है, क्या कोई क्राउड फंडिंग तो नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो भैया आंख बंद करके तो आप ऐसे घुसोगे जैसे आप नए नए आए हो मार्केट में। तो नए नए तरीके से नहीं घुसना, अवेयर होकर घुसना है, समझ के घुसना है, सीखने सीखने के बाद घुसना है। तो हमने ये देखा सिस्टम के अंदर कि भाई इसके अंदर बोरोवर भी अवेलेबल है, जो यहाँ से लोन पे डॉलर्स ले रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, बल्क में डॉलर्स यहाँ से उठाए जा रहे हैं, और एक्चुअल में हमें रिक्वायरमेंट दिखाई देती है। मतलब हमें ये नजर आता है कि डॉलर्स कितने लेने हैं, ओ सॉरी डॉलर्स कितने लिए हैं बोरोवर ने, और डॉलर्स क्या नाम है किस वॉलेट पे गए हैं, ये भी हमें सारी चीजें नजर आती है। तो मान लीजिए इसमें हम मिनिमम $100 विड्रॉल $100 डिपॉजिट कर सकते हैं,
आप $100 डिपॉजिट कर सकते हो, मैक्सिमम कितना भी कर लीजिए। लोग 1000, 2000, 5000, 10,000, $1,00,000 भी एक सिंगल अकाउंट में लोग लगा रहे हैं दोस्तों, $1,00,000 भी। तो यहाँ पर जो भी आप इनपुट करते हो दोस्तों, वो इनपुट करने पर आपको डेली का 1% यहाँ पर रिसीव होता है। कैसे? सिस्टम क्या करता है, सामने उधार लेने वाले को दे देता है पैसा बल्क में, और उस बल्क में हमारा भी कंट्रीब्यूशन होता है। सामने वाली पार्टी 2% डेली बेसिस का चुकाती है फिनटॉश को, और फिनटॉश उसमें से 1% हमें डेली बेसिस का हमारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें यहाँ पर दे देता है डेली बेसिस का। तो दोस्तों एक तो इन्वेस्टमेंट का 1% डेली का आता रहेगा आपको। अब देखिए शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग जो होती है, शॉर्ट टर्म यानी छोटा समय। अब छोटे समय यानी कितना छोटा समय, ड्यूरेशन क्या है, 7 दिन का यहाँ पर लोन दिया जाता है सामने वाली पार्टी को। अगर आप ऑटोमेशन पे चलाते हो तो वो हर हफ्ते लोन अपने आप होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा। आपका पैसा जो होगा वो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट यहाँ पर होता रहेगा। अगर आप ऑटोमेटिक इसे नहीं चलाते, आप मैनुअली चलाते हो, तो एक हफ्ते बाद यानी आपने जब भी इसमें फंड लगाया तो 7 डेज के बाद ये आपका पैसा और आपका प्रॉफिट दोनों ही आपके सामने छोड़ देगा। आप चाहें तो यहां से निकाल कर छोड़ के जा सकते हैं। ये मुझे सबसे प्यारी बात लगी, वरना पता नहीं कितने सिस्टम ऐसे चल रहे हैं जहां पर आपने पैसा डाला तो आप मजबूर हो कि भाई प्रॉफिट लोगे ही लोगे, और आपको अगर पैसों की जरूरत पड़ गई कि हाँ भाई मुझे पैसों की जरूरत है, आप मांगने जाओगे किसी और से, या प्रॉफिट से काम चलाओगे जो प्रॉफिट आपको आ रहा हो, लेकिन प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते। ऐसे न जाने कितने सिस्टम चल रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ खास बात ये लगी कि यहाँ आप अपना खुद का प्रिंसिपल, जो खुद का पैसा लगाया हुआ है, वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, सबसे प्यारा लगा। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो 1% डेली का आता है। आप इन्वेस्टर जितने भी यहाँ पर वो सुन लें कि 1% डेली बेसिस का यहाँ पर आता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉफिट कभी भी विड्रॉल किया जा सकता है, मिनिमम $1, मैक्सिमम कितना भी। आप जो भी प्रॉफिट आपका वहां पर बन रहा है, मान लीजिए आपने प्रॉफिट को छोड़ दिया, आप प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, आप प्रॉफिट मान लो 1 हफ्ते बाद निकालोगे, 2 हफ्ते बाद या निकालोगे, लेकिन वहां पर डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट आता जा रहा है। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग का भी सीन है। देखो आप मान लो आपने $100 डाले, वो तो इन्वेस्टमेंट है आपकी, 1% डेली का आएगा। अब $1 आज बना, कल बना, परसों बना, उसके अगले दिन बना, उसके अगले दिन बना। तो जैसे जैसे यहाँ पर डॉलर्स रखे जा रहे हैं, आप उसे विड्रॉल नहीं कर रहे हो, तो $1 जैसे कि हो गया कल, उसके ऊपर 1.5% ये निकाल कर अलग से आपको देता है कंपाउंडिंग का। यानी $1 का 1.5%, उसके अगले दिन $2 हो जाएगा जब प्रॉफिट का, तो उसके ऊपर 1.5%। ऐसे ऐसे आपके प्रॉफिट के ऊपर ये 1.5% निकालकर यहां पर देता है 1% से अलग प्रॉफिट के ऊपर। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप यहाँ पर एफिलिएशन नहीं करते, नेटवर्किंग नहीं करते, तो यहाँ पर ये आपके काम आने वाला है दोस्तों, इस तरीके से। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। यहां पर 3 स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हुए हैं, जिसमें पहले वाले स्क्रीनशॉट में, इस पहले स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि पहले में है ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, कि आप अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं कि कितना आप कहां से कैसे, आप चेक कीजिएगा इसको ना, आप चेक कीजिएगा इस सिस्टम। ये जो अभी स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है पहला वाला, ये काफी चेंज हो चुका है अभी, क्योंकि सिस्टम में काफी अपडेट हुआ है। तो आप इसे चेक कर सकते हो, इस ऑप्शनल वाले इन्वेस्टमेंट में कितना अलग अलग फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। ये ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट है। वैसे नॉर्मली हम फंड डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं, डेली का 1% लेते हैं, वो सिंपल चीज है, लेकिन ये ऑप्शनल है। सेंटर वाले में बीच में जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है वो बोरोइंग का सेक्शन है, जहां से एक बोरोवर बोरो करता है यहाँ से डॉलर्स, और पैनकेक स्वैप को कनेक्ट करके वहां पर ट्रेड करता है। और एक्चुअल में क्या है दोस्तों, देखो जो हमारा फंड यूज कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो भी हमें नजर आता है कि किसके पास गया है हमारा पैसा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है जहां पर ग्रीन 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 जो आपको नजर आ रहा है, वो ग्रीन ग्रीन जो आपको नजर आ रहा है वो कॉइन्स हैं जिनके ऊपर प्रॉफिट बनाया जा रहा है, जिनके ऊपर प्रॉफिट बनाया जा रहा है, वो कॉइन्स हैं। राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ऑरेंज 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 ऑरेंज, वो लोन वॉलेट है, यानी जो जो बोरोवर है, जो उधार लेने वाला बंदा है, वहां पर उसने जो यहाँ पर मतलब जो प्रॉफिट बनाया है, उसकी यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर दिखाई जाती है वॉलेट के अंदर। अब ये सब देखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है पहले। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, अगर मान लो आप डाउट में बहुत रहते हो, आप कंफ्यूज बहुत रहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप वॉलेट को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, और नॉर्मली देखो ना भाई, इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद क्या दिक्कत जा रही है, लेकिन पहले चेक कर सकते हो आप। अगर आप चाहो तो वॉलेट को चलाने के लिए चेक कर सकते हो, उसके बाद चाहे इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर चीजें क्लियर नजर आती हैं। राइट साइड में, यहाँ राइट साइड करो, ये जो सामने आपको पेज नजर आ रहा है दोस्तों, ये इनका टारगेट जो कि ये दिसंबर 2023 तक का लेके चल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो ये कंप्लीट भी हो गया। यानी दिसंबर 2023 तक का टारगेट था कि 10 मिलियन की कम्युनिटी यूजर्स यहां पर इनको बनाने हैं, यानी 1 करोड़ यूजर्स इनको बनाने हैं, लेकिन यहां तो भाई बन गए, मार्च में ही बन गए।
इतना ज्यादा पब्लिक मार्केट कर रही है, इतना ज्यादा मार्केटिंग यहाँ पब्लिक में हो रही है, पब्लिसिटी हो रही है कि ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर, अगर आज की डेट में 1 करोड़ 14 लाख प्लस है, शायद 1 करोड़ 14 लाख में देख भी नहीं पाया, यानी इतना ज्यादा बड़ा नंबर हो चुका है इसके यूजर्स का। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी बड़ी मार्केटिंग हो रही है। मेरे पास पता नहीं कितने फोटोज और वीडियोज हैं जो इस पीपीटी में नहीं डाल पाया मैं, क्योंकि पीपीटी इतनी बड़ी हो जाती, ना जाने कितनी बड़ी। लेकिन मैं आपको छोटी चीजों में बहुत सारी चीजें यहाँ पर वैल्यू देने वाला हूँ। आपको ये दिख रहा होगा, ये सेमिनार जो कि यहाँ पर फोटो में आपको एक पर्सन सामने नजर आ रहा होगा, ये बंदा, ये ब्लू सूट में आपको जो नजर आ रहा है दोस्तों, जिसके बाल नहीं है सर पे, वो चेयरमैन है फिनटॉश का। फिनटॉश का चेयरमैन जिसका नाम है विलियम थॉमसन, जो कि यहाँ पर पब्लिकली जब सेमिनार होते हैं, रोड शो होते हैं, तो लोगों के बीच में जी, लोगों के बीच में आकर यहाँ पर लोगों कुछ लोग हैं दोस्तों जो डायरेक्टली कॉल, एक सेकेंड बस। जी, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जिस प्रकार से आप सामने देख पा रहे हो कि ये फिजिकली एक्चुअल में चीजें होती है। अभी रिसेंटली 5-6 दिन पहले बहुत ही बड़ा सेमिनार हुआ है मलेशिया के अंदर, बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ है, जो यहाँ पर ये मान लीजिए लाखों में लोग अवेलेबल थे, अलग अलग जगह से, इंडिया से भी गए थे, चाइना से भी गए थे, सिंगापुर से भी गए थे, अफ्रीका से भी लोग वहां गए थे, पता नहीं किस किस कंट्री से वहां लोग अवेलेबल हुए थे, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे किया गया। अब इंडिया में भी लोग, अब इंडिया में भी सिस्टम जो है वो प्लानिंग कर रहा है, लेकिन कब करेगा, जब यहाँ पर बिजनेस उठेगा। अभी तो लोगों के मतलब अभी लोगों के दिमाग में है कि फिनटॉश को चल रहा है, लेकिन हर इंसान यहाँ पर अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपीरियंस है वो खराब हुआ है क्रिप्टो करेंसी, तो हम यहाँ नहीं समझ पाते और सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं मार्केट कवर हो जाती है, फिर हम कहते हैं यार हम पहले ही जुड़ जाते। तो यहाँ पर कई लोग हैं जो अभी भी ये मान लीजिए सोच रहे हैं, जो 1 महीने से अभी भी सोच रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसकी अच्छाइयां देखी सिस्टम की, इसको स्टार्ट किया, अचीवमेंट किया, आज बहुत ही बढ़िया इनकम यहाँ से इनको जनरेट हो रही है। लेकिन अभी भी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 1 महीने पहले भी सोच रहे थे, आधे महीने पहले भी सोच रहे थे, 10 दिन पहले भी सोच रहे थे, और अभी भी सोच रहे हैं कि चलो देखते हैं सर, हम सोच के बताएंगे आपको। मैं कहता हूँ सोच के तो बताओगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है आपका जीवन सोच सोच के चल रहा है, एक्शन लेकर नहीं चल रहा है, तो सोचते सोचते ही रह जाएगा, जीवन भी सोचने में निकल जाएगा, आपका पेट भी सोचने से भर जाएगा, आपका दिमाग भी थक जाएगा सोचने से, कुछ नहीं होगा। बट यहाँ 2025 का एक टारगेट बताना चाहूंगा, इन सबको साइड में करके 2025 का टारगेट बताना चाहूंगा दोस्तों। अब ये बातें भी बताना जरूरी है कि आने क्या वाला है, अपकमिंग क्या है, सिस्टम के रोड मैप में क्या क्या है, वो भी आपको यहाँ पर बताना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 100 मिलियन यूजर्स इसको बनाने हैं लगभग 2025 से पहले पहले, और जिस प्रकार से इसका मार्केटिंग हो रही है दोस्तों, वो 2024 के अंदर स्टार्टिंग में ही शायद मेरे हिसाब से हो जाएगी, 100 मिलियन लगभग क्रॉस हो जाएंगे। 10 बिलियन प्लस यहाँ पर मार्केट कैप, $10 बिलियन का यहाँ पर मार्केट कैप इसको करना है, नेस्डेक पे अपना आईपीओ लिस्ट करना। अब एक चीज आपको बताऊंगा कि देखो ब्लॉकचेन वॉलेट तो ठीक है, अच्छी बात है, इसके पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर इसका खुद का कॉइन भी यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, लेकिन लिस्ट नहीं हुआ, यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो कि अपकमिंग है। एयर ड्रॉप दिया जा रहा है, एफटीसी कॉइन का एयर ड्रॉप मिल रहा है, जिसका 0.1 का एयर ड्रॉप हर इंसान को मिल रहा है, चाहे इन्वेस्टमेंट हुई हो नहीं हुई हो, रजिस्टर करके बैठा हो, हर इंसान को यहाँ पर 0.1 का मिल रहा है एयर ड्रॉप। क्योंकि बेसिकली इनका एक वॉलेट है दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क की तरह, जो कि एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप सर्विस लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो तो रजिस्टर करके भाई यूज करो ना वॉलेट को, सेविंग्स करो उसके अंदर, कर सकते हो आप, कुछ लोग ऐसे यूज कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट की तरह। सो यहाँ पर इनका टारगेट है, साथ ही साथ जो इनका आईपीओ है 12 जुलाई 2022 को इनका लॉन्च हुआ था आईपीओ, $10 से आज की डेट में $30,000 प्लस पे वो ट्रेड कर रहा है, जो कि उन्हें लिस्ट करवाना है नेस्डेक के ऊपर, जिससे आप लोग हम लोग इसको मिलकर बाय भी कर सकें, सेल भी कर सकें, जिसकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर देखो, मैंने इन्वेस्टर के लिए आपको बता दिया था कि इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है, क्या यहाँ पर मिलने वाला है इन्वेस्टर को, लेकिन यहाँ पर आप बात करता हूं दोस्तों एफिलिएट, अगर आप नेटवर्किंग यहाँ पर करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, लोगों को बताते हो, लोगों को जोड़ते हो, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है।
आपने मान लीजिए $100 से मिनिमम स्टार्ट किया, आपने मान लीजिए $100 से इसको स्टार्ट किया, सिस्टम को देखा, एक सेकेंड, कुछ लोग हैं दोस्तों जो नहीं मानते, फोन पे फोन, फोन पे फोन, अगर कट भी करो तो भी फोन आता है। तो मैं आपको दोस्तों क्या बता रहा था यहाँ पर कि फिनटॉश का जो रेफरल प्रोग्राम है, कि मान लीजिए आपने $100 से स्टार्ट किया, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है इस तरीके से कि आप मान लीजिए, मेरी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके, आई थिंक सो कि वो कॉल एक आया था उसकी वजह से हुई होगी। सो मैं यहाँ पर बता रहा था दोस्तों, अगर आप $100 से शुरू करते हो, मान लो कितने भी डॉलर से आपने स्टार्ट किया, कितने भी डॉलर से शुरू किया आपने, मान लो मुझे रेफर कर दिया है, मैं यहाँ पर आपको आपका रेफर मैंने लिया, ओके क्लियर है वॉइस, थैंक यू सो मच। तो आपने मान लीजिए मुझे रेफर कर दिया दोस्तों, आपने $100 से शुरू किया या 500 से शुरू किया या कितने से भी शुरू किया, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि भाई इसको इतने टाइम पे एक्टिवेट करना है, उतने नहीं, कुछ नहीं है। आपने $100 से शुरू किया या कितने भी डॉलर से शुरू किया, फर्क नहीं पड़ता, आपने मुझे रेफर किया है, मैंने $1000 से शुरू कर दिया मान लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इनकम मिलेगी, कितनी मिलेगी कि आपने मैं यहाँ पर $1000 लगा के आया हूँ आपके डाउन में, तो यहाँ पर मुझे 1% प्रॉफिट मिलेगा डेली का, कितना, $1000 का 1% हुआ $10, तो $10 मुझे यहाँ डेली बेसिस का मिलेगा, तो मेरे प्रॉफिट का आपको जाएगा ऊपर 15%। तो एक $1000 पे जो प्रॉफिट बना, $10 बना, और $10 का जो वन 15 यानी 15% जो अर्निंग हुई आपकी वो होगी $1.5 की, यानी $10 जो मेरा प्रॉफिट बना है उसमें से 15% कितना हुआ, $1.5 का, वो आपको मिलेगा। अब मेरे नीचे कोई कनेक्ट हो जाता है, मान लीजिए आपके सेकंड लेवल में, मान लीजिए मेरे नीचे कोई कनेक्ट हो जाता है, तो आपको सेकंड लेवल से 10% मिलेगा। तो यहां सिर्फ 2 लेवल अवेलेबल है, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा, ये दोनों ही आपके पास लेवल अवेलेबल है, लेकिन आपको तीसरा, चौथा, पांचवा लेवल नहीं मिलेगा जब तक आप रैंक अचीव नहीं करते। यानी नॉर्मली अगर नेटवर्किंग कर रहे हो आप छोटी मोटी टीम बना रहे हो कि यार चल ठीक है इसको बता देता हूँ उसको बता देता हूँ, तो नॉर्मली आपको फर्स्ट लेवल से 15%, सेकंड लेवल से 10% यहाँ पर इनकम हो जाती है प्रॉफिट की। लेकिन अगर आप करने आए हो कुछ बड़ा, कुछ बढ़िया, कुछ बेहतरीन, कुछ अचीव करने, और यहाँ पर आप में अगर दम है कुछ अच्छा कर दिखाने का, तो आप यहाँ पर रैंक्स दी हुई है, GM, VP, SVP, ED, MD, 5 रैंक यहाँ पर दी हुई है दोस्तों, जिसमें पहली GM जो है उसको अचीव करने के लिए आपको लगभग 5 डायरेक्ट रेफर करने पड़ेंगे। मान लीजिए 5, चाहे आप अपनी खुद की आईडी लगा दो या अपने नेटवर्किंग कर लीजिए, आप 5 मिनिमम डायरेक्ट चाहिए, मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। और टीम इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल टीम का बिजनेस, चाहे टीम कितनी भी बड़ी हो, किसी भी लेवल पे हो, 50वें लेवल पे भी कोई बंदा होगा, वो अगर बिजनेस डाल रहा है तो वहां पर टोटल टीम का $50,000 होना चाहिए, आप बन जाते हो GM। जनरल मैनेजर की आपकी रैंक हो जाएगी, डेली का $100 प्लस आपका इनकम वहां से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद VP आता है दोस्तों, VP के लिए 2 GM चाहिए, $1.5 लाख का बिजनेस चाहिए, $150 से $300 डेली बेसिस के आपके फिक्स हो जाते हैं। SVP यहाँ पर 2 VP चाहिए डिफरेंट लाइन से, और $5 लाख का बिजनेस आपको चाहिए, $600 से $1500 आपके डेली के फिक्स हो जाते हैं। ED के लिए आपको 2 SVP चाहिए अपने डाउन में अलग अलग लाइन से, $2 मिलियन का बिजनेस चाहिए, 1500 से 5000 डेली बेसिस के फिक्स हो जाते हैं। MD के लिए 2 ED और $6 मिलियन का बिजनेस चाहिए आपको, यहाँ पर 13,000 से $30,000 का प्रॉफिट डेली बेसिस पे MD लेवल को हो जाता है। देखिए ये बड़ी चीजें हैं, अगर आप बड़ा सोचते हैं, नॉर्मली एज ए इन्वेस्टर अगर आप आते हो तो 1% एंड 1.5% नॉर्मली ले सकते हो। नॉर्मली नेटवर्किंग करनी तो छोटी मोटी नेटवर्किंग करके आप फर्स्ट एंड सेकंड लेवल तक यहाँ पर काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ GM, VP, SVP, ED, MD के लिए आप यहाँ पर काम कर सकते हो। इसके लिए कुछ अलग से यहाँ पर क्या होता है कि एक इंसेंटिव भी दिया गया कि आप GM अगर बनते हो, आपके नीचे कोई दूसरा GM आ जाता है, तो डेली बेसिस का उस GM से आपको $20 मिलने लग जाता है। नीचे एक अलग चीज है दोस्तों, स्पेशल ग्लोबल इंसेंटिव फॉर MD लेवल, यानी जो MD रैंक पे हैं उनको कंपनी के प्रॉफिट में से 10% दिया जाता है MD रैंक को, जो कि बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी पोजीशन भी। सो पूरा का पूरा सिस्टम यही था, पूरा प्लान यही था, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत छोटा प्लान है। और बेसिकली मैंने इस प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी रिसर्च बताई है कि मैंने रिसर्च करके क्या देखा, क्या समझा। आप भी रिसर्च कर सकते हैं, आप नहीं देख सकते, समझ सकते हैं।
और इसको आगे स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन करके स्टार्ट करें, चाहे एक्टिवेट करके एक हफ्ते के लिए भी ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते तक का भी आपके पास ऑप्शन होता है। आप हफ्ते अपना प्रिंसिपल भी यहाँ से निकाल सकते हो जब मन चाहे, तो आप ट्रायल के लिए भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि काफी लोगों के यहाँ पर सवाल है जो मैं कुछ अपने तरफ से क्लियर करना चाहूंगा। अगर और किसी का एक्स्ट्रा कोई सवाल है तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। Xiaomi 22033 ने लिखा है, आई वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन, काइंडली आंसर मी प्लीज। यहाँ पर सवाल आप पूछ सकते हैं सर, अगर किसी का कोई सवाल है। उसके बाद हम एप्लीकेशन यहाँ पर रिव्यू करेंगे, जो कि आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख के जरूर जाना दोस्तों। वो नहीं देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। चैट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं सर, चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, चैट बॉक्स में। टेल द विड्रॉल प्रोसीजर। ठीक है, टेल द विड्रॉल प्रोसीजर की अभी आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको विड्रॉल का प्रोसेस एक मैं आपको यहाँ शो कर दूंगा, जिसमें विड्रॉल किस तरीके से होता है वो आपको नजर आ जाएगा। दिनेश पाटिल सर, आप यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं प्लीज। विनय पांडे सर, ब्लॉकचेन आईडी आप मांग रहे हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जरूर हमारे पास। जस्ट अ सेकंड, मैं एक सेकंड लूंगा आपको। ऑल राइट, चैट बॉक्स में ओके। रजनीश शर्मा जी का सवाल है, प्लीज टेल मी समबडी हैज स्टॉप्ड री इन्वेस्टमेंट बिफोर 7 डेज। मतलब आपका ये सवाल ये है कि री इन्वेस्टमेंट का जो बटन होता है, अगर कोई 7 दिन से पहले ऑफ कर देता है तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपके पास कभी भी ऑप्शन है, कभी भी ऑन कर सकते हो, कभी भी ऑफ कर सकते हो। आप एक दिन पहले भी ऑफ कर सकते हो, आप 3 दिन पहले भी ऑफ कर सकते हो। आप ऑफ कर दोगे कुछ नहीं होगा, वहां पर एक हफ्ते बाद आपका पैसा वो छोड़ देगा, वो री इन्वेस्ट नहीं करेगा, दोबारा पैसा नहीं घुसेड़ेगा आपका सिस्टम के अंदर। तो एक हफ्ता पूरा होगा, 111% आपको डेली मिलता रहेगा। एक हफ्ता पूरा होने के बाद आपका अगर बटन ऑफ पड़ा हुआ है, वो आपका पैसा छोड़ देगा। ओके ओके ओके, तपन कुमार सर ने, सर गुड इवनिंग, मेरा सवाल है कि अगला दिन में फिनटॉश का जो प्लान कुछ चेंज होगा क्या। नहीं नहीं सर, प्लान क्या चेंज हो सकता है, प्लान थोड़ी चेंज हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज थोड़ी रहेगा फिर। अगर सर कोई चीज चेंज हो सकती है तो उससे डिसेंट्रलाइज नहीं कहेंगे। हाउ टू रजिस्टर एंड इन्वेस्ट, ओके 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 ओके। क्या सर आपके पास, ओके विकास सर, आपने जो सवाल पूछा इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि आपको ना ये देखना जरूरी है। देखो, क्रिप्टो इंडस्ट्री दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री है। आप यहाँ पर अगर एक चीज सीख गए, उसे कहते हैं एंट्री एंड एग्जिट। अगर सही टाइम पर एंट्री लेकर सही टाइम पर आपने लोगों को पैसा कमवा दिया तो यहां पर आप राजा हो। लेकिन अगर आपने सही टाइम पे एंट्री लेकर सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो दिक्कत आपको होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको। क्योंकि आपने ट्रेडिंग में भी देखा होगा दोस्तों, बिटकॉइन ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमें क्या देखना है कि हम एंट्री लें और सही टाइम पे प्रॉफिट देखकर एग्जिट हो जाए। बल्कि इस चीज को ना देखें कि चल मुझे 1% और प्रॉफिट हो जाए या 2% और प्रॉफिट हो जाए। ओके, और सवाल हमारे पास है सर, जीए बनने के बाद। सर जीएम बनने के बाद 3rd लेवल एंड 4th 5th 6th लेवल से इनकम स्टार्ट हो जाती है क्या। मोहम्मद राशिद सर, अगर कोई जीएम बन जाता है यहाँ पर तो 1000वें लेवल में भी कोई कनेक्ट होगा बंदा तो उसका भी प्रॉफिट आप पर मिलने लग जाता है। जीएम बनने पर आपको यहाँ पर हर टोटल टीम का प्रॉफिट का 20% यहाँ पर आपको मिलने लग जाता है। एक सवाल कितने सारे यहाँ पर रिसीव हो गए, मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा।
ओके ठीक है सर, ब्लॉकचेन का नॉलेज। ओके ठीक है ठीक है ठीक है सर, बाइनरी सिस्टम का प्रोसीजर बताइएगा। ओके सर, प्लीज विड्रॉल प्रोसेस कंप्लीट। ओके सर, ट्रेंडिंग ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास को होस्ट, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके ऑल राइट, जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, अभी मैं कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा जस्ट एक एप्लीकेशन रिव्यू के बाद, जिससे आप ये प्रोसेस देख सकते हैं, जिससे आप एक प्रोसेस देख सकते हैं कि उसमें आपको मिलेगा पूरा वीडियो, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप सीख सकते हो रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट को। आप विड्रॉल की वीडियो भी आपको मैं अभी प्रोवाइड करवा देता हूँ, जिससे आप विड्रॉल की वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी प्रोसीजर होता है, उसका प्रोसीजर का वीडियो यहाँ पर अभी मैं चैट बॉक्स में डलवा देता हूँ। इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास रिसीव हो गए, और इतना समय नहीं है कि मैं सबको यहाँ पर पढ़ पाऊँ। ओके बहुत सारा यहाँ पर सवाल है। ओके ओके सर, एग्जिट कब लेना है और बता देना। अच्छा प्रवीण सर, देखो एग्जिट का मतलब मेरा ये है कि जब आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो ना सर, आपका 63 डेज में कंपाउंडिंग के साथ यहाँ पर प्रॉफिट निकल जाता है। अगर आपने प्रॉफिट निकाल लिया, अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट, आपके पास 100% आ गया है, तो उसे शांति से विड्रॉल कर लें। ठीक है ना, यहाँ पर अभी इसका ठीक है, ये सवाल भी आपको मिलेगा। अगर आपने 63 डेज में अपना प्रॉफिट देख लिया है कि आपके पास प्रॉफिट आ गया है, टोटल आपका 100% प्रॉफिट हो गया, तो आप यहां से विड्रॉल कर लें अपना प्रॉफिट। मैं ये मानता हूं और अपनी टीम को भी ये सलाह देता हूं हमेशा, किसी भी सिस्टम में, इस सबसे पहले अपने पास अपना प्रिंसिपल को रिकवर करो। आप अपने पास प्रिंसिपल को रिकवर करो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। जब आपका प्रिंसिपल रिकवर हो जाएगा, आप भी चिंता मुक्त काम कर पाओगे, आप भी टेंशन फ्री हो जाओगे, रिस्क फ्री हो जाओगे। लेकिन जो लोग दिमाग में ये रख के करते हैं कि भाई आंख बंद करो, जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी घुसेड़ो, और घुसेड़ते रहो घुसेड़ते रहो घुसेड़ते रहो, लालच में जो चले जाते हैं, वो दिक्कत में होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका पहला ये एक सजेशन है, ये मैं आपको कुछ नेगेटिव वगैरह नहीं कर रहा, ये आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई साहब, आप लालच को ना देखते हुए पहले जो प्रॉफिट आपका आ रहा है 100%, उसे निकाल के विड्रॉल कर लो, जिससे आप रिस्क फ्री होके काम तो कर पाओगे। आपके मन में तो आएगा ना भाई, हाँ जो मैंने लगाया था वो मेरे पास है, अब हम काम कर रहे हैं, उसके बाद काम करो कंटिन्यू। या फिर आप इन्वेस्टर हो तब भी आप, मैं कह रहा हूं कि पहले प्रॉफिट निकाल लो 100% जितना हो गया है, उसके बाद सिस्टम में दोबारा से घुसेड़ दो, क्या अपना प्रिंसिपल पुराना वाला। ओके ठीक है, और एक सवाल है यहाँ पर, बोरोवर खत्म हो गया तो, अदृश्या मुर्मू जी ने ये सवाल पूछा है। सर जी देखिए, मैम या सर जो भी हैं, आई थिंक सो, कि जिसमें अगर यहाँ पर सिस्टम ये कहता है, पहली बात बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर उधार लेने वाले हैं, सिस्टम ये कहता है कि अगर उधार लेने वाले आने वाले टाइम में, आज से 2 साल बाद या 1 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद सिस्टम में मान लीजिए नहीं रहे, बोरोवर नहीं रहे, पैसा लेने वाला ही नहीं बचा, तो आपको क्या होगा, आपका पैसे का क्या होगा। सिस्टम कहता है आपका पैसा इन्वेस्ट होगा ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पर बोरोवर ही चला गया, बोरोवर ही खत्म हो गया, सारा पैसा देने वाले आ गए कि भाई लो हमारा इन्वेस्ट करो, हमारा इन्वेस्ट करो, लेकिन पैसा बोरोवर लेने वाला रहा ही नहीं यहाँ पर, मान लो। तो सिस्टम कहता है आपका इन्वेस्टमेंट और आपका प्रॉफिट दोनों छूट जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि जब कोई लेने वाला ही नहीं बचा, तो भाई आपसे लेगा वो आप दोगे ही क्यों, वो आपसे लेगा ही क्यों, जब वो किसी को दे ही नहीं पा रहा, तो कोई बचा ही नहीं यहाँ पर उधार लेने वाला। ठीक है, सो यहाँ पर ज्यादा वेट ना करते हुए मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा प्रभाकर सर को। प्रभाकर सर, एक एप्लीकेशन रिव्यू प्लीज यहाँ पर लोगों को बताएं। ज्यादा लेट हो चुके हैं हम, तो ज्यादा से ज्यादा आप वैल्यू देने की कोशिश कीजिएगा छोटे शब्दों में सर, प्लीज। हेलो जी सर, आप बिल्कुल क्लियर है सर, आपका स्वागत है सर। सर, थैंक यू अभिषेक सर, आपने बहुत अच्छी तरह से प्लान प्रेजेंटेशन किया। जी जी और जी जितने लोग यहाँ जिम में आ गए सभी का मैं वेलकम कहना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं मेरे बारे में बताऊंगा। मैं प्रभाकर देवड़े तकरीबन क्रिप्टो करेंसी में 2016 से वर्क करता हूँ। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी में मुझे कौन से फेक प्रोजेक्ट होते हैं और कौन से रियल कंसेप्ट होते हैं, रियल प्रोजेक्ट होते हैं, इसके बारे में अच्छी खासी मुझे जानकारी है। तो अब यहाँ हम जो डिस्कशन करने वाले
प्रभाकर सर आपका माइक म्यूट हो गया है, प्लीज एक बार उसे अनम्यूट कर लीजिए जूम में आके। प्रभाकर सर आपका माइक म्यूट हो गया है, प्लीज एक बार अनम्यूट कर लीजिए। सर आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही आवाज? ओके ओके ओके, माइक तो ऑन है अभी। अभी आवाज नहीं आ रही सर? हेलो। जी सर, अभी क्लियर है आपकी आवाज। हेलो। जब कोई मीडिया को प्ले करोगे सर, किसी भी तरीके की मीडिया को जब आप प्ले करोगे तो आपका म्यूट हो जाएगा, तो इस बात का प्लीज ध्यान रखें सर। कंटिन्यू हेलो, सर। आवाज आ रही सर? बिल्कुल क्लियर आ रही सर, प्लीज। हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। सॉरी, सभी को माफ मत दो क्योंकि थोड़ा होता है। तो अभी ये जो डेफी प्रोजेक्ट है, डेफी प्रोजेक्ट का मार्केट तकरीबन 2017 से स्टार्ट हो गया। डेफी बोले तो क्या है? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास क्रिप्टो करेंसी है। ओके, और उनको ऐसा लगता है कि हमारे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इसलिए वो उस जगह पे रखते हैं जहां पे उन्हें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो वहां से उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उस जगह पे रखते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोरो करने चाहते हैं। बोरो करना चाहते बोले तो पैसा, क्रिप्टो करेंसी बोले तो पैसा उठाना चाहते हैं। जैसे हम मार्केट से पैसा उठाने वाले भी, हमें अगर बैंक से लोन लेना है तो कोई ना कोई तो वहां बैंक में रखने वाला भी होता है ना। वैसा क्रिप्टो करेंसी में जो कंसेप्ट स्टार्ट हो गया ना डेफी का, वो 2017 से स्टार्ट हो गया। और हमारा फिनटेक का कंसेप्ट जो स्टार्ट हो गया 2019 से स्टार्ट हो गया। 2019 में उन्होंने खुद का जो ये कंसेप्ट है ना, फिनटॉट डेफी ब्लॉकचेन कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया, और अच्छा खासा मार्केट में इसको रिस्पॉन्स मिलने लगा। इसके बाद उन्होंने खुद का ब्लॉकचेन बनाना स्टार्ट कर दिया 2019 को। और 2019 को ब्लॉकचेन बनाते बनाते 2020 को उन्होंने खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट भी स्टार्ट कर दिया। और 2022 में अगस्त में ये पूरा खुद का डिसेंट्रलाइज हर्ड वैलेट और ब्लॉकचेन दोनों भी रेडी हो गए। ओके, और दोनों भी रेडी होने के बाद इसका प्रमोशन जो चालू किया वो क्या, नवंबर में। नवंबर में इसका प्रमोशन चालू हो गया। और नवंबर से इसका प्रमोशन चालू होने के बाद आज आप सोच सकते हो कि इस कंसेप्ट को कितना दिन हो गए। आप देख सकते हो कितना दिन हो गए, ज्यादा टाइम इसको नहीं हो गया। ठीक है, अभी ये कंसेप्ट रियल में है या नहीं ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में डेफी के प्रोजेक्ट, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और सेंट्रलाइज फाइनेंस। सेंट्रलाइज फाइनेंस अलग अलग कंट्री में वो उसका जो क्षेत्रफल होता है ना, वो उनके कंट्री में होता है। और वो कंट्रोल होता है बैंक के साथ, फाइनेंस वाले के साथ, या जो उसका ओनर है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कहीं पर भी फाइनेंस कर सकते हैं और कहीं पर से फाइनेंस किसी का भी ले सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। हमारा पैसा कहाँ जाता है और हमें कहाँ से आता है, ये आता है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का उन्होंने ब्लॉकचेन बनाया और खुद का थर्ड वैलेट बनाया, फिनटॉस ने। अब ये रियल में कैसा है इसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है ये कैसा रियल में, अगर इसमें क्या गुड मार्क्स है या सिक्योरिटी क्या है, सिक्योर स्कोर्स क्या है, ये अगर हमें सर्च करना है तो जो फर्म होते हैं ना, क्रिप्टो के कुछ फर्म ऐसे होते हैं कि क्रिप्टो के जो रियल प्रोजेक्ट है ना, डेफी का प्रोजेक्ट हो या क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट हो या और डैप का प्रोजेक्ट हो और कौन सा प्रोजेक्ट हो, स्टेकिंग का हो, कुछ भी प्रोजेक्ट हो, तो इसके बारे में रियलिटी वो सामने लाते हैं। कुछ फर्म होते हैं, उसमें से एक फर्म जो है ना वो है सर्टिक। अभी मैंने सर्टिक की वेबसाइट ओपन कर दी। हम देख सकते हैं इसमें सर्टिक के वेबसाइट में कि इसका इसके गुड मार्क्स कितने हैं।
गुड मार्क्स कितने, 89 गुड मार्क्स इनके। और सिक्योर स्कोर्स कितना है, सिक्योर स्कोर्स इसका है तकरीबन 100 में से 90 का, 90 का सिक्योर स्कोर है। अगर हमने बाइनेंस के बारे में देख लिया, बाइनेंस के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, खुद का ब्लॉकचेन है, एक्सचेंजर है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर भी इनका, शॉप भी इनका, वैलेट भी उनका है। ओके, अभी उनका अगर सिक्योर स्कोर्स देख लिया तो वो भी उनका भी कितना है, 90 है। और गुड मार्क्स इनके कितने, उनके भी गुड मार्क्स है 90। हमारे कितने हैं इसके, फिनटॉच के ये है 89। अभी देख सकते हो, अगर बाइनेंस के बारे में तुलना कर दी इसकी, तो ये भी उतना ही सिक्योर है जितना बाइनेंस है। बीएससी स्कैम जितना सिक्योर है ना, उतना ये भी सिक्योर। ओके, अभी मैंने आपके सामने ये पूरा ओपन करके दिखाया। सर्टिक जो फर्म होता है वो क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट के क्या करता है, वेरीफाई करने का काम करता है। अभी मैंने आपको लाइव दिखाया। अभी बात आती है कि हमारा पैसा कहाँ जाता है, क्योंकि क्या होता है, डेफी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूरा व्यवहार चलता है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा पैसा किसके पास जाता है और कहाँ से आता है। इसमें ओनर नहीं होता, ओनर हम हमारे पैसे के खुद ओनर होते हैं। इसमें एडमिन कोई नहीं होता। जो ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार कोडिंग डाल दिए ना, तो वही सिस्टम से पूरा चलता है। इसमें कोई अफरा तफर नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट डीपी के हैं, आप देख सकते हो। पर ये जो डीपी का प्रोजेक्ट है ना, ये वर्ल्ड का टॉप 5 का प्रोजेक्ट है, टॉप 5 में आता है, टॉप 5 में 3 नंबर में आता है वर्ल्ड में, ये डीपी का प्रोजेक्ट। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, पर ये टॉप 3 में आता है प्रोजेक्ट। अभी इसमें हमारा फंड कहाँ जाता है, ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हो कि ये बोरोल्स का एड्रेस आपको दिख रहा है। ये बोरो है, और ये लैंडर का भी यहाँ दिखेगा आपको। बोरोल्स और फाइनेंसर यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमारा फंड है ना, ये बोरोल से उठाते हैं, क्योंकि इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, डिसेंट्रलाइज, उसमें हमारा फंड जाता है और वहां से बोरो करते हैं बहुत सारे फाइनेंस पर। वहां से बोरो हम लैंडिंग करते हैं फंड हमारा, और वहां से बोरो फंड उठाते हैं 2% और 2.5% से। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो कोडिंग डाली होती है ब्लॉकचेन में कॉन्ट्रैक्ट की, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब में जो वेरीफाई हो जाएगा, उसी को वो लोन मिलता है। और उससे को लोन किसके आधार पे मिलता है, जैसा बैंक में हमें अगर लोन लेना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारा अगर रियल इस्टेट है तो क्या करना पड़ता है, गिरवी रखनी पड़ती है, या हमारा गोल्ड गिरवा रखना पड़ता है, या हमारा और कुछ गिरवा रखना पड़ता है, तो उसके बाद हमें फाइनेंस मिलता है। तो यहाँ फाइनेंस कैसा मिलेगा लोगों को, यहाँ फाइनेंस कैसा मिलेगा, उनको क्रिप्टो करेंसी वहां गिरवी रखनी पड़ती है। 50% क्रिप्टो करेंसी वहां गिरवी रखनी पड़ती है, उसके बाद 50% उनको लोन मिलता है। अगर उनको $100 लेना है लोन, तो $50 उनके अकाउंट में चाहिए, वो गिरवी रखते हैं वहां। और उसके बाद $50 ये सिस्टम डेफी प्रोजेक्ट उनको देता है। तो $100 होते हैं, $100 के ऊपर ट्रेडिंग करके वो प्रॉफिट निकाल देते हैं। ये सिस्टम डेफी का होता है। जब तक उनके पास कोई बैलेंस नहीं होता, तब तक उनको लोन भी नहीं मिलता। ठीक है, और बैलेंस, वो जो बैलेंस है ना क्रिप्टो करेंसी का, वो गिरवी रखने वाला, वो गिरवी रहता है उनके पास, किनके पास, डेफी प्रोजेक्ट के पास ऑटोमेटिक गिरवी रखता है। ओके, और जिस वक्त उनको लगता है कि ये अब ये लॉस में जा रहा है, 30% लॉस में गया, 70% लॉस में गया, तो ऑटोमेटिक ऑल अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमने घर के ऊपर लोन ले लिया और हमने पेमेंट नहीं भर दिया, तो क्या होगा, हमारा घर लीला हो जाएगा पूरा, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लीला हो जाएगी, और बैंक क्या करेगी, वो लेगी। वो सेंट्रलाइज में होता है, पर डिसेंट्रलाइज में ऑटोमेटिक क्लोज होता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका फंड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है अगर वो लॉस में गए तो। अगर प्रॉफिट में गए तो जितना उनका दिया है ना, टाइम दिया है, 24 घंटे के लिए दिया है या 7 दिन के लिए दिया है, ये जो साइकिल है 7 दिन की साइकिल है। 24 घंटा, 24 आवर्स और 7 डेज, ये हमारी साइकिल है, 7 डेज की साइकिल है। बहुत सारे डेफी के प्रोजेक्ट होते हैं, वो 24 घंटे के लिए होते हैं। और 24 घंटे के बाद रिकम्पाउंडिंग का भी ऑप्शन होता है। रिकम्पाउंडिंग के बहुत सारे कॉल होते हैं उनके पास, क्योंकि रिकम्पाउंडिंग का जो कॉल्स है ना, वो 2000 तकरीबन 17 से स्टार्टअप हो गए। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, 2-2 घंटे में, 4-4 घंटे में प्रॉफिट निकालते हैं, 10%, 5%। कुछ अच्छी न्यूज आ गई, ट्रोन की अगर अच्छी न्यूज है तो ट्रोन में से 10% निकाल देते। बीएनबी की अच्छी न्यूज है तो बीएनबी में 4 घंटे में, 6 घंटे में, या एक दिन में 10% निकाल देते। तो वो क्या करते हैं, वो लोन उठाते हैं ना, डेफी से लोन उठाते हैं। वो डेफी से लोन उठाते हैं, वो डेफी का जो कंडीशन होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्री करते हैं और उसके ऊपर लोन उठा देते हैं। ओके, और उसके ऊपर वो ट्रेड लगा के प्रॉफिट निकाल देते हैं। यहाँ वो 2% और 2.5% वो जमा होता है। अभी ये सबसे ज्यादा जो ये लेने वाले हैं ना, प्रॉफिट निकालने वाले, ये जो एड्रेस आपको दिख रहे हैं यहाँ,
मैं दिखा रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट निकालने वाले। देखो कितना निकाला, 18% निकाला, 12% निकाला, 11% निकाला, 11%, 10%, 9%, 9%, 9%। ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट निकालने वाले एड्रेस है। किसको, किस कॉइन के ऊपर निकाला ये भी इसमें दिया है, कौन सा एड्रेस है, इसके ट्रांजेक्शन ऑल हम चेक कर सकते हैं। अभी हम क्या चेक करेंगे, अगर ये डिसेंट्रलाइज है ये डीपी का प्रोजेक्ट, तो इसका बैलेंस होगा, ठीक है, 100% बैलेंस होगा ना। अभी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट किसके ऊपर चलते हैं, ये ब्लॉकचेन के ऊपर चलते हैं। अभी ब्लॉकचेन कितने हैं वर्ल्ड में, देख लिए ब्लॉकचेन कितने हैं वर्ल्ड में, तो ब्लॉकचेन तकरीबन 40-42 ब्लॉकचेन हो गए। क्योंकि ब्लॉकचेन बनाना जनरल बाब नहीं है, क्योंकि मार्केट में मैंने भी वर्क किया, वर्क करते करते बहुत सारे कंसेप्ट में ऐसा हो गया है कि हमारा पैसा हवा में गप्पा मारते हैं लोग, क्रिएटर, और हमें हवा में पैसा जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता। बहुत बार हम फंस जाते हैं। बहुत बार क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि हम क्या करें हमें भी पता नहीं चलता। क्योंकि गप्पा वैसे मारते हो, बातें ऐसे करते हैं कि आश्वासन ऐसे देते, फ्यूचर में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। होता कुछ नहीं है, हवा में पूरा दिखाता है, हवा में पैसा जाता है, ऐसा होता है। पर ब्लॉकचेन बनाना जनरल बाब नहीं है। ब्लॉकचेन अगर बनाना है तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको फंड लगता है बहुत सारा, तकरीबन 10 करोड़ के आगे का कोटेशन उनको लगता है। और कम से कम कम से कम 1-1.5 साल उसको लगता है। ओके, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद वो ब्लॉकचेन बन जाता है। और टेक्निकल टीम भी उनको लगती है। ओके, अभी ये हो गए ब्लॉकचेन के बारे में। इसको ब्लॉकचेन बनाने के लिए 3 साल लगे। अभी ये ब्लॉकचेन के बारे में हो गया। अगर हार्ड वैलेट के बारे में बनाना है तो जितने डेफी के प्रोजेक्ट चलते हैं ना, वो ठीक है डिसेंट्रलाइज चलते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर चलते हैं, उसका खुद का भी एक तो वेबसाइट होती है उसका, नहीं तो वैलेट होता है, वो भी सिंगल चेन वैलेट होते हैं, नॉट मल्टी चेन वैलेट। पर इनका खुद का ब्लॉकचेन तो है, पर इनका जो वैलेट है ना, वो हार्ड वैलेट, मल्टी चेन हार्ड वैलेट है ये। मल्टी चेन हार्ड वैलेट मीन्स क्या होता है, इसके ऊपर अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेडिंग होती है, अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ फंड भी रख सकते हैं। यहाँ ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। अभी वैलेट, उनका वैलेट कितने हो गए मार्केट में हो गए 18-20 वैलेट हो गए। पर इसमें से मल्टी चेन हार्ड वैलेट कितने, अभी मेरे सामने तो 2 है। अभी 2 कौन कौन से है, अभी एक तो मेटामास्क है और ट्रस्ट वैलेट है। और तीसरा जो अभी आ गया ना, वो फिनटॉस। अभी फिनटॉस, मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट, ये मल्टी चेन हार्ड वॉलेट है। इसमें बहुत सारे ब्लॉकचेन वर्क करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वर्क करते हैं, इसके अंदर ब्लॉकचेन वर्क करते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर वर्क करते हैं। अभी बात ये आती है कि ये अब बाकी के जो वॉलेट है ना, अगर इसका फ्रास्ट कोड 12 की का फ्रास्ट कोड अपने मेटामास्क में डाल दिया तो वहां भी ये ऐसे के ऐसा आपको वॉलेट ओपन होते नजर आएगा। अभी दूसरी बात ऐसी है कि इसमें मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट से अलग फंक्शन क्या है, अलग अलग पिक्चर्स क्या है, तो ये अलग पिक्चर्स में बताऊंगा। इसमें जो स्वैप का ऑप्शन है ना, ये मल्टी चेन स्वैप सिस्टम है। इसमें आप देख सकते हो सेलेक्ट क्रॉस चेन करेंसी, इसमें ट्रोन आप इथोरियम में कन्वर्ट कर सकते हो, इथोरियम आप ट्रोन में कन्वर्ट कर सकते हो, इथोरियम से आप बीएनबी परचेस कर सकते हो, बीएनबी का नेटवर्क के बहुत सारे कॉइन भी इसमें परचेस कर सकते हो। ये हो गया क्रॉस चेन स्वैप, ठीक है। बट ये ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क में ये सुविधा नहीं है, क्रॉस चेन स्वैप वहां नहीं कर सकते, इसमें सुविधा है। दूसरी बात ऐसी कि ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क में डेफी के प्रोजेक्ट नहीं है, लैंडिंग प्रोग्राम वहां नहीं है। देखिए डेफी के प्रोजेक्ट वहां नहीं। ओके, डेफी के प्रोजेक्ट अलग अलग वो ब्राउजर में करते हैं तो सेंट्रलाइज होता है। बहुत बार हम फंस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि सेंट्रलाइज कौन सा और डिसेंट्रलाइज कौन सा, ठीक है। अभी बात ये आती है कि इनके पास डेफी के प्रोजेक्ट के लैंडिंग के प्रोग्राम सेपरेट है। इसमें इस वैलेट में आपको ये लैंडिंग का डेफी का प्रोजेक्ट फिनट्रस्ट का दिख रहा है ना, तो अभी एक दिख रहा है। अभी हो सकता है 6 महीने के बाद इस वैलेट में बहुत सारे डेफी के टॉप 5 के प्रोजेक्ट या टॉप 10 के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, आ भी सकते हैं फ्यूचर में। ये तो एक प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको डेफी का, ओके। और बाकी के टॉप 10 के प्रोजेक्ट भी इसमें आ सकते हैं फ्यूचर में, हमें उसका उसका भी हम लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये तय करेंगे, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। अगर ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट चलता है तो उसका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, 100% होगा। मैं उसका बैलेंस दिखाऊंगा कि हमारा जो फंड जाता है ना, वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है और कहाँ से हम फंड उठाते बोरोवर से, ये हम क्या करने वाले यहाँ या चेक करेंगे। मैं आपको ये लाइव दिखाऊंगा कि सच में हमारा फंड कहाँ जाता है और कहाँ से लोग फंड ये उठाते हैं, ठीक है। और बोरोवर्स कहाँ से करते हैं और कितना फंड है, ये मैं सीधा गूगल पे आपको दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये सर्चिंग होने में टाइम लगता है।
तो हाँ, मैंने सीधा ओपन कर दिया, रिफ्रेश कर रहा हूँ। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है बिल्कुल। ओके। मैंने रिफ्रेश कर दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है, तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, बैलेंस दिखता है, इक्विटी देखने के लिए मिलती है। अभी हमारी इक्विटी कितनी है, हमारा कितना है, कौन से नाम से, ये पहले चेक करेंगे हम। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, टोकन ट्रैकर, फिनटॉस डीसी टोकन ट्रैकर नाम से रजिस्टर है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके। और इसमें कितना बैलेंस है, 1.9 मिलियन डॉलर। अब एक कॉइन में नहीं तो तकरीबन 9 कॉइन में आता है, 9 कॉइन में आता है ये 9 कॉइन। इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक कर दिया तो बाकी कॉइन आपको दिखेंगे, BUSDT में दिखेगा, अदर कॉइन में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके। अभी ये जो बैलेंस है ना, वो किसके ऊपर है, फिनटॉस के खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर है? नहीं है, वर्ल्ड का जो टॉप का ब्लॉकचेन है ना, BSC स्कैन, उसके ऊपर है। ये सपोर्ट करता है उसको, इस वैलेट को। ठीक है, वर्ल्ड का टॉप का ब्लॉकचेन है BSC स्कैन, उसी के ऊपर मैं इसका क्या कर रहा हूँ, इक्विटी आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो आप, 1.9 मिलियन डॉलर की इक्विटी इसमें है। हमारा फंड जो, जब हम लैंडिंग करते हैं डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट में, तो एक जगह जाता है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, वो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ हमारा फंड जाता है, और यहाँ से बोरो बोरो क्या करते हैं, फंड उठाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ से फंड उठाते, तो हमारा फंड यहाँ नहीं रहता, तो उनके एड्रेस में जाता है ऑटोमेटिक। जो रिक्वेस्ट करते हैं ना, जिसकी रिक्वेस्ट आती है फंड बोरो करने की, ओके, उनके एड्रेस में जाता है, और वहां ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट आता है वो ये यहाँ जमा होता है, और यहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो फंड है वो कम ज्यादा होता है, आपको देखने के लिए मिलेगा, कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा। ओके। तो ये हो गया पूरा इसका बोरोवर्स का और लैंडर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो ये है। इसमें से फंड जाता है, इसमें से आता है, इसमें से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, मैंने आपको ये लाइव दिखाया। ओके। अभी बात आती है फ्यूचर की। अभी आगे की बात करेंगे हम, फ्यूचर के बारे में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो, अभी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि अभी किसी ने तो सवाल पूछ लिया है कि सच में आगे चलकर अगर ऐसा हो गया, क्या हो गया, अगर बोरोल्स ज्यादा हो गए, कम हो गए, और लैंडर्स ज्यादा हो गए, तो क्या होगा, क्या होगा? तो इनके पास, देखिए, डेफी के जितने मार्केट में प्रोजेक्ट है ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में सिक्योरिटी अलग अलग तरह की है। किसी के पास इंश्योरेंस की सिक्योरिटी होती है, तो किसी के पास स्टॉप लॉस की सिक्योरिटी होती है। पर ये कंसेप्ट ऐसा है कि इनके पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, तो ये करती है कि हमारे जो कैपिटल है उसी को स्टॉप लॉस लगा देती है। जिस वक्त ऐसा होगा कि हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल को खतरा होने की चांस जहां लगेगी ना, बोरवेल से कम हो जाएगी और लैंडर्स ज्यादा हो जाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वहां सिस्टम स्टॉप लॉस लगा देगी ऑटोमेटिकली। स्टॉप लॉस लगने के बाद बोरोल से हम बोरोविंग भी लैंडिंग भी नहीं कर पाएंगे, और बोरोल से फंड भी नहीं उठा पाएंगे, और प्रॉफिट भी जनरेट नहीं होगा। उस वक्त तक जितना प्रॉफिट जनरेट हो गया वो हम विड्रॉल कर सकते हैं, और जिसका जिसका प्रिंसिपल है वो भी हम विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हम डेफी प्रोजेक्ट में जब लैंडिंग करते हैं ना, तब हमारा फंड वहां सेफ रहता है, हम जब चाहे तब विड्रॉल कर सकते हैं। इसकी 7 दिन की 7 डेज की साइकिल है ना, रिसाइकिल है ना, रिसाइकिल खत्म होने के बाद अगर हमें हमें लगता है कि हमारा फंड हमें उठाना है, तो उठा सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ओके, उठा सकते हो आप, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। मार्केट में कितने डिसेंट्रलाइज डेफी के प्रोजेक्ट है कि आप मार्केट में इस तरह से वर्क कर रहे हैं, करते पर इस तरह से वर्क नहीं करते, अलग अलग तरह से करते हैं वर्क। इतना सेफ और सिक्योर नहीं प्रोजेक्ट मार्केट में। ओके, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ब्लॉकचेन के टॉप के 5 प्रोजेक्ट, इसमें से ये आएगा, नंबर 3 पे आएगा, आप देख सकते हो। ओके, तो इसलिए ये कह रहा हूं मैं इसमें कि आपका फंड है ना, आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हो। जिस वक्त आपके फंड को खतरे में होगा या लॉस में जाने का चांस होगा, उस वक्त उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, कौन सी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम स्टॉप कर देगा, और उस वक्त का प्रॉफिट और कैपिटल हम एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। और ये डिसेंट्रलाइज है, इसीलिए हम ये फंड मेटा मास्क से विड्रॉल कर सकते हैं, ब्लॉकचेन से भी विड्रॉल कर सकते हैं। तरह नहीं होता, इसकी की हमारे पास होती है, क्योंकि ये हमारा जो अकाउंट है
है ना, ये डिसेंट्रलाइज वैलेट में है। अभी मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज वैलेट मल्टी चेन हार्ड वैलेट है ये। बोले तो ये कोई सिंगल चेन नहीं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को तो सिंगल चेन वैलेट होते हैं, मल्टी चेन हार्ड वैलेट नहीं होते। मल्टी चेन हार्ड वैलेट क्यों बनाया? क्योंकि उनका आगे का जो प्रोजेक्ट है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये डेफी का प्रोजेक्ट है, नैस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड करने वाले। तो इसलिए कुछ कंडीशन होते हैं कि अगर उस डेफी का प्रोजेक्ट को अगर नैस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड करना है, तो उनका ये प्रोसेस कैसा रहेगा। अभी मैं फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। अभी डेफी के बारे में मैंने तो सब कुछ बताया। ओके, अभी यहाँ दिख रहा है आपको एफटीएस। अभिषेक सर ने बताया कि नैस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसा लिस्ट करना है, कैसा शेयरिंग रहेगा, क्या रहेगा, ये इसका बारे में तो डिस्कशन कर दिया। अभी देख लो इसकी प्राइस कितनी है एफटीएस कॉइन की। एफटीएस इक्विटी कॉइन ये लिस्टेड रजिस्टर कर दिया बाइनेंस के ऊपर। ओके, और रजिस्टर करने के बाद हमें यहाँ से जो शेयर मिलते हैं ना, शेयर, अभी इनकी प्राइस देख रहे हो आप, कितनी प्राइस है इनकी? तकरीबन अभी मैंने कल परसों ही दिखाई थी, मुझे लगता है कल तो 35,000 थी, आप 36,000 हो गई इसकी प्राइस। $36,000 हो गई। जब मैंने चालू किया ना तब 10,000 थी, पर ये चालू हो गया ना तब $10 थी। $10 से $36,000 तक इसकी प्राइस गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि डेफी का जो प्रोजेक्ट है ना, इनका जो प्रॉफिट जनरेट होता है, इसमें से कुछ शेयर्स इसमें ऑटोमेटिकली जमा होता है। और ये रजिस्टर क्यों किया, ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे? ये इन्वेस्टमेंट कई के लिए, ये रजिस्टर कर के लिए तो नैस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर इनका जो आईपीओ 2025 में लिस्टेड होने वाला है, इसके लिए ये एसटीओ है, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर है। अभी अगर ये डिसेंट्रलाइज पूरा सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज वैलेट है, तो इसकी इक्विटी हमें 100% चेक करने के लिए मिलेगी। मैं आपको दिखाऊंगा, सीधा मैं एक्सचेंजर के ऊपर जाऊंगा, एक्सचेंजर के नहीं ब्लॉकचेन के ऊपर जाऊंगा। वो भी ब्लॉकचेन कौन सा? फिनटॉस नहीं, बीएसई स्कैन के ऊपर। आप देख सकते हो ऊपर बीएसई स्कैन के ऊपर मैंने अकाउंट ओपन कर दिया, और इसमें कितना बैलेंस है, कौन से नाम से टोकन ट्रैकर रजिस्टर किया है, ये देखो, फिनटॉस एसटीओ, फिनटॉस स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, शॉर्ट में होता है एफटीएस। एफटीएस इक्विटी, एफटीएस इक्विटी कितनी इनकी आप देख सकते हो, $9.94 मिलियन। जब मैंने चालू किया तब तकरीबन मुझे लगता है कि $5.5 मिलियन थी। अभी रेट भी कई गुना बढ़ गया और इक्विटी भी कई गुना बढ़ गई। अब जितना प्रॉफिट इसमें जैसा जैसा आता है, वैसा वैसा कॉइन का रेट भी बढ़ता है और इक्विटी बढ़ती है। क्योंकि अगर रेट बढ़ रहा है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर, तो ये भी उसकी इक्विटी भी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि जहाँ $1,000 हो गए और वहां आपको करोड़ों लाखों की वैल्यूम दिखाने को लिए मिलता है, वैसा सिस्टम यहाँ नहीं बनता। ठीक है, पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। ओके, अब ये जो इक्विटी दिख रही है ना आपको, ये इनका स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सर ने अभी आपको बताया कि तकरीबन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खुद के लिए 52% रखने वाली है शेयर। और जो इन्वेस्टर है जिसने $1 बिलियन ये ब्लॉकचेन डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिए रॉयल फैमिली ने, ओके, उनके लिए 18% रहेगी इसका शेयर। और जो इसके डेफी के यूजर्स है या वैलेट के यूजर्स है, उनके लिए तकरीबन 30% ये शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। ओके, अभी ये कब लिस्टेड होगा? 2025 को लिस्टेड होगा। जब ये 2025 को नैस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड होगा ना, इसका आईपीओ, तो तकरीबन यहाँ आपको जो इक्विटी दिख रही है ना, तकरीबन अभी 10 मिलियन के आसपास दिख रही है, तो वहां अभी 10 बिलियन देखने के लिए मिलेगी आपको, 10 बिलियन। ओके, और इनका टारगेट था कि 2023 एंडिंग तक तकरीबन कितने 10 मिलियन यूजर्स बनाने थे, ये डेफी प्रोजेक्ट के, ये वैलेट के। पर खुशी की बात ये है कि मार्च में उन्होंने 10 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर दिए। अभी 12-13 मिलियन के आसपास यूजर्स हो गए अभी। मुझे लगता है दिसंबर तक तो 100 मिलियन के आसपास हो जाएंगे। 100 मिलियन इनका टारगेट था 2025 का था। अभी दिसंबर में 2023 में हो जाएगा, 25 में कितने हो जाएगा, और 24 में और 25 में कितने हो जाएगा, तकरीबन तो 1,000 के आसपास जाएगी मिलियन, 1,000 मिलियन, तकरीबन 1,000 मिलियन नहीं, कितने हो जाएगा, बिलियन के आसपास जाएगा ना वो तो टारगेट। कहाँ से कहाँ जाएगा देख सकते हो आप। ठीक है, अगर इतना इतना इसको ग्रोथ मिल रहा है, क्यों ग्रोथ मिल रहा है इनका इतना? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन लोगों को दिख रहा है, सब नजर के सामने दिख रहा है सब। ठीक है, नजर के सामने
सब कुछ यहाँ दिख रहा है। अभी मैंने आपको इसके फ्यूचर के बारे में पूरा बताया। ओके, अभी डेफी प्रोजेक्ट के बारे में बताया और फ्यूचर के बारे में बताया। डेफी ये इनका जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट एक डेफी का प्रोजेक्ट है। अभी दूसरा इनका प्रोजेक्ट चालू हो रहा है क्रिप्टो में। कौन सा प्रोजेक्ट चालू हो रहा है? अभी माइनिंग का प्रोजेक्ट चालू हो रहा है। माइनिंग का बोले तो सुपर नोट्स कैश वाउचर, ये आप देख रहे हो, सुपर नोट्स कैश वाउचर। ये सुपर नोट्स नोट्स क्या करते हैं? सुपर नोट्स वेरीफाई करने का काम करते हैं ब्लॉकचेन में। अभी सुपर नोट्स अभी देख सकते हो कि सुपर नोट्स बाइनेंस के ऊपर भी सुपर नोट्स है, ट्रोन चेन के ऊपर भी, ट्रोन चेन के ब्लॉकचेन के ऊपर भी सुपर नोट्स है। ओके, बहुत सारे इसके ऊपर सुपर नोट्स है अभी अवेलेबल। ठीक है, तो अभी इसमें जो सुपर नोट्स है ना, इसमें मैंने ब्लॉकचेन को बीएससी स्कैन के ऊपर देख लिया, तकरीबन मुझे लगता है कि 46 सुपरवाइजर नोट्स उनके पास डाउनलोड है वेरीफाई करने के लिए। पर इनके पास 100 सुपरवाइजर नोट्स है। अलग अलग कंट्री के अलग अलग नोट्स होते हैं, वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने का काम करते हैं। ट्रांजेक्शन में गैस फी और जो ट्रांजेक्शन का चार्जेस करता है ना, उसमें से 1/3 जो प्रॉफिट है ना, वो सुपरवाइजर नोट्स को जाता है। ठीक है, सुपरवाइजर जो नोट्स है ना वेरीफाई करने वाले, उसको जाता है वो, जिसने पब्लिक है उसको जाता है। तो सुपरवाइजर नोट्स जो सब्सक्राइबर करने वाले लोग है ना, इसमें देखो कितने सुपरवाइजर नोट्स बाकी रहे अभी आप देख सकते हो। बहुत सारे गए अभी, पूरे बिक गए। अभी ये देख रहे हो ना आप, 20 फर्स्ट फेज में 20 अभी पब्लिक करने वाले, सेकंड फेज में बाकी और करने वाले, थर्ड फेज में, 3 फेज में 100 ये पब्लिक करने वाले हैं। इसमें अगर किसी ने सुपरवाइजर नोट परचेस कर लिए तो उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेंगे क्या, उसमें से कॉइन जो जनरेट होने वाले हैं ना, कॉइन, कौन से कॉइन? एफटीसी कॉइन, वो मिलने वाले। वो कॉइन कितने के मिलेंगे? तकरीबन अभी डिस्ट्रीब्यूशन तो करने वाले 10 मिलियन के, $10 मिलियन के। ओके, परचेस करने वाले को भी मिलेगा, और जो रैंक पे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले जो बिजनेस कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, रैंक के ऊपर भी वो तकरीबन $10 मिलियन के क्या करने वाले? एफटीसी कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले। ओके, अभी इसमें कितना प्रॉफिट होगा ये तो फ्यूचर बताएगा। पर ये अभी से पता चल रहा है कि इसमें हमें लैंडिंग में जितना प्रॉफिट मिल रहा है, लैंडिंग में तो कंडीशन है, कंडीशन बोलो तो हमें ठराविक वहाँ पेमेंट, फिक्स पेमेंट मिलता है, फिक्स। पर इसमें जो सुपरवाइजर नोट्स का जो प्रोजेक्ट उनका आया ना अभी क्रिप्टो में, उसमें कोई फिक्स नहीं, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड हो सकता है, इसमें कितना भी कमा सकते हैं, उसका अनगिनत है। हम अंदाज नहीं लगा सकते कि क्रिप्टो में पेमेंट कितना बढ़ेगा फ्यूचर में। आपको 10 गुना भी मिल सकता है, 20 गुना भी, 100 गुना भी, 1000 गुना भी मिल सकता है। ठीक है, अभी मैंने उसका दूसरा प्रोजेक्ट बताया, अभी तीसरा प्रोजेक्ट मैं बताने वाला हूँ प्लेस कॉइन का। ये प्लेस कॉइन का भी इनका क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ऐसे आने वाले फ्यूचर में 100 दिन के बाद इनका खुद का शॉप आने वाला है, उनका खुद का फैट करेंसी एक्सचेंजर आने वाला है, इनका खुद का एक्सचेंजर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर आने वाला है, डीएक्स भी आने वाला है। बहुत कुछ प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें डेफी का एक प्रोजेक्ट उनका है ना, वैसा बाकी भी अदर बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे 100 दिन के बाद। बहुत सारे लोग डेफी का जो फंड है ना दूसरे प्रोजेक्ट में डालेंगे, क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा पेमेंट मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। 100% ऐसा ही होगा। पर ऐसा नहीं होगा कि ये कंसेप्ट ऐसा है, हवे में जाएगा, ये होगा वो होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि हमारे नजर के सामने हमें पूरा दिख रहा है। देखो, मैंने काम चालू करके 1 महीना होकर गया। ओके, 1 महीना जब मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा सर्च किया ना 8 दिन में, तो 8 दिन में सर्च करने के बाद पूरा पता चला कि डेफी का ये जो प्रोजेक्ट है ये रियल प्रोजेक्ट है, फेक प्रोजेक्ट नॉट। पूरा सर्च किया। ओके, जो सर्टिफाइड कंपनी है उनके जो उन्होंने वेरीफाई किया वो भी देख लिया, गूगल पे भी सर्च किया, ट्रांजेक्शन देख लिया, सब कुछ देख लिया, वो रियल मुझे नजर में आ गया। तो मैंने क्या कर दिया, मेरे जितने वर्किंग करने वाले मेरे आसपास के जो मेरे फ्रेंड सर्कल है क्रिप्टो में वर्क करने वाले, उनको मैंने जूम मीटिंग पे बता दिया कि ये ऐसा ऐसा कंसेप्ट मुझे दिख रहा है। मैंने इसमें पैसे डाल दिए और मैंने वर्क भी चालू किया। आपको करना है तो कर सकते हो। मुझे यहाँ सब कुछ दिख रहा है मेरे नजर के सामने। मैंने बताया, बताने के बाद मुझे लोग कॉल करने लगे कि सर मुझे ज्वाइन बनाइए इसमें, ये रियल प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, सब कुछ यहाँ जो रियल दिख रहा है मेरे आंखों के सामने, जो प्रैक्टिकल फिजिकल है वो दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रैक्टिकल सब कुछ यहाँ दिख रहा है। तो लोग काम पे लग गए, काम पे लग गए। तो आप देखो 1 महीने में मेरा $5 लाख का बिजनेस होगा। तकरीबन यहाँ देख सकते हो कितने मेंबर जुड़े, 7,700। अभी कहाँ से जुड़े, कैसे जुड़े, ये मुझे कुछ पता नहीं।
पर हर दिन बढ़ रहे हैं। कहाँ वर्क करे, कैसे वर्क करे, कुछ पता नहीं, पर हर दिन क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको पूरा दिख रहा है, यहाँ सब कुछ रियल दिख रहा है, इसलिए बढ़ रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके आंखों के ऊपर आपका भरोसा है, आपकी आंखों के ऊपर आपका भरोसा है, आपको मैंने जो दिखा है आपको रियल लगता है, तो 100% आप काम पे लग सकते हो। इसमें चेक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश सही नहीं है। इनके ये जो डेफी का प्रोजेक्ट है, ये तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इनके पास तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। आप देख सकते हो 100 डेज के बाद क्या हंगामा होगा। इसका रियल प्रोजेक्ट है जुलाई के बाद चालू होने वाले क्रिप्टो के प्रोजेक्ट, रियल प्रोजेक्ट क्रिप्टो के किसके बाद, जुलाई के बाद। तब तक तो हमारा पूरा बिजनेस सेटल हो जाएगा, और ये बिजनेस का जो स्ट्रक्चर रहेगा ना, यही रहने वाला है। और रैंक जिसने इसने रैंक अचीवमेंट किया ना, उसके ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, इसलिए उसमें अच्छा खासा हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जो लोग नए हैं ना, अभी ज्वाइन नहीं हो गए, जिसने आपको बुलाया उनको उनसे संपर्क करके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो, या नए है किसी ने बुलाया ना, डायरेक्ट ग्रुप से इसमें ज्वाइन हो गए तो ग्रुप के एडमिन को भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलेगा, पूरा टेक्निकली सपोर्ट पूरा मिलेगा, हमारी जूम मीटिंग भी रहती है। तो आप अपने आपको जिसने बुलाया उसको कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हो। और जिसने वर्क नहीं चालू किया और भी सर्च करे ना, देख रहे कि और क्या होगा, और क्या होगा, जो है आपकी आंखों के सामने, और क्या होगा। ठीक है ना, जो सोचने वाले सोचते रहेंगे वो, पर जो काम पे लग गए ना, वो 100% इसमें अच्छा खासा मजबूत पैसा फंड जनरेट करेंगे। ओके, इतना ही कहना चाहता हूँ। तो मुझे अभी जो सपोर्ट किया, थैंक्स सर। आगे का आप कंटिन्यू कर सकते हो अभिषेक सर। जी सर, जी सर, जी सर, शुक्रिया आपका। और जितने भी लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कितना बेहतर तरीके से यहाँ पर हमारे प्रभाकर सर बताते हैं, एप्लीकेशन रिव्यू को आपको समझाते हैं कि किस तरीके से क्या कैसे चल रहा है सब कुछ अंदर इनसाइड में। सो मैं आई होप कि आपको काफी ज्यादा वैल्यू यहाँ पर मिली होगी इस एप्लीकेशन रिव्यू और इस मीटिंग के माध्यम से। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि जिसने भी आपको जूम का लिंक आपको ये प्रोवाइड किया, लेकिन मैं यहाँ पर एक सेकेंड मैं आपको वीडियोज भी भेज देता हूँ जिससे आप रजिस्टर एंड इन्वेस्ट करना सीख सको, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर विड्रॉल का प्रोसीजर भी दिखा देता हूं। आप उसको फॉलो कर सकते हो किस तरीके से आपका काम होगा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, मैं यहाँ पर एक वीडियो आपको, इंग्लिश में भी है एंड हिंदी में भी है, मैं आपको फिनटॉश अकाउंट बनाए मैंने से, ठीक है, ये एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, इसके माध्यम से आप नॉर्मली देख सकते हैं किस तरीके से काम होता है सारा का सारा। फिनटॉश अकाउंट, फिनटॉश अकाउंट क्रिएशन। प्रभाकर सर के लिए काफी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। प्रभाकर सर ग्रेट हैं हमेशा की तरह, उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर रिव्यू दिया है आप सभी लोगों को। अकाउंट ओके, बाइनेंस अकाउंट बनाए से मैं एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड लूंगा, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जिससे आप आसानी से यहाँ पर काम कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट लूंगा आप लोगों से, 1 सेकंड लूंगा बस। ये वीडियो मैंने आपको भेज दिया दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काफी सारे लोगों ने सवाल किया था कि अकाउंट कैसे क्रिएट करके विड्रॉल कैसे करते हैं, तो मैंने आपको वीडियो भेज दिया, आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे सारी चीजें चल रही हैं। इसके अलावा इस में देख सकते हैं आप कैसे सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी यहाँ से सीखा होगा, कृपया करके इसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। और मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि सोचते रहोगे तो सिर्फ सोचते ही रहोगे, और थोड़ा सा डिसीजन लोगे तो शायद कुछ चेंज कर लोगे आप। तो सही वक्त है, सही चीजें हैं, प्लीज यहाँ पर चीजों को समझें, देखें, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। ओके,
ऑल राइट, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं इस ओके ठीक है जूम सेशन को एंड करना चाहूंगा। मिलते हैं कल सेम